देखिए, परिवार में पूछते हैं कंप्रोमाइज़ एक वर्ड चलता है, उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या कंप्रोमाइज़ अंडरस्टैंडिंग में बदल सकता है। देखिए, इस चीज़ को ही मैं बार बार कहता हूँ, पारिवारिक व्यवस्था को मैं वेलकम करता हूँ, मैं विवाह को भी वेलकम करता हूँ, उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन उनके जो आधार अभी तक बनाए गए हैं उनको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। सारा पेज तो उसी में है, क्योंकि उनको हमने एक करियर की तरह बनाया है और सुविधा सहूलियत के लिए बनाया है। प्रेम तो उसमें नदारद है। वो प्रेम जो दिखाई देता है आमतौर से, वो जैसे किसी के साथ रहते रहते थोड़ा साहचर्य पैदा हो जाता है, बस वैसा ही होता है। जैसे आप घर में एक डॉग भी पाल लेते हैं तो कुछ दिनों में उससे भी आपका एक साहचर्य पैदा हो जाता है। उसको भी लोग प्रेम ही कहते हैं, प्रेम उसको भी कहते हैं। फिर अपना मोबाइल भी साथ में रहने लग जाए बहुत दिनों तक तो उससे भी प्रेम ही हो जाता है। उसके भी टूटने खोने पे थोड़ा दुखी होता है लोगों को। तो तमाम संबंध ऐसी यूटिलिटी पर ही खड़े हैं, उपयोगिता पर ही खड़े हैं। ज़्यादातर परिवार, हमने परिवारों में संवेदनशीलता, समझ, प्रेम, इनको जगह कहाँ दी है? तो वो फिर कंप्रोमाइज ही बनते हैं, क्योंकि वो अभी तो म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन पर ही खड़े होंगे। शादी के लिए मान लीजिए लोग जा रहे हैं तो शादी के लिए क्या देखा जाता है? शादी के लिए करियर देखा जाता है, मनी देखी जाती है, स्टेबिलिटी देखी जाती है। और अगर धन जितना ज़्यादा बढ़ता जाए उतना तमाम और गुण पीछे छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब और क्या देखना है। पहले के टाइम में देखिए, जब डॉक्टर, इंजीनियर और सब बहुत बड़ी चीज़ें होती थी, तो वह लड़का इंजीनियर हो गया, कितनी भी अच्छी टैलेंटेड लड़की हो और लड़का कितना भी गधा हो, शादी कर दो। और क्या देखना है, लड़का इंजीनियर तो है, अच्छी भली नौकरी कर रहा है। और अब फिर IAS और ये सब हो गया, तो उसमें भी बस वो हो गया उस अच्छी पोस्ट पर, कर दो शादी। क्यों कर दो? इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है। तो हमने बनाया ही करियर ओरिएंटेशन है, तो कंप्रोमाइज़ तो होगा ही यहाँ पर। कुछ फॉर्चुनेट कंडीशंस में वो संबंध अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग फॉर्चुनेट हैं तो थोड़ा उनमें प्रेम पैदा हो जाता है, आगे अच्छी चीज़ें विकसित हो जाती है, लेकिन वो फॉर्चुनेट लोग हैं। आम तौर से चूँकि संबंधों में प्रवेश करते समय ही सबको पता है कि ये एक सुविधा को ढूंढने का आयोजन था, तो दोनों एक दूसरे पर हावी रहते हैं और उस सुविधा को निकालने, छीनने, प्रोजेक्ट करने की कोशिश चलती रहती है, टू वे, दोनों वे से। इन बातों को समाज में धीरे धीरे समझना चाहिए और बदलना चाहिए। आज की जनरेशन में धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं। जैसे एक तो ये पता नहीं कहाँ से समाज में चीज़ लोगों के आ गई कि विवाह बहुत अनिवार्य चीज़ है, यानी कि इसको होना ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि अनिवार्य भी नहीं है। किसी को नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लगता, अब जबरदस्ती क्या है? अब जबरदस्ती में डालेंगे तो कंप्रोमाइज तो होगा ही फिर वहाँ पर। तो अगर किसी के अंदर से नहीं आ रहा है तो उसको आप मुक्त रखें और उसको इंतजार करें। लेकिन इसमें तीसरी चीज़ और भी ऐड कर दें तो ज़्यादा बात सुंदर हो जाएगी कि विवाह के भी हमने पैरामीटर, लिमिट्स, एज लिमिट्स तय कर रखी हैं, उनको भी हटा लेना चाहिए समाज से। हमको साथ रहने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, टुगेदर लिविंग, लिविंग टुगेदर। कभी कभी समाज में मैं देखता हूँ आज एक छोटी सी धारा ऐसी विकसित भी हो रही है हमारे समाज में कि मान लीजिए लोगों ने विवाह नहीं किया, वो 50 साल, 60 साल, 65 साल में भी जाकर उनको अगर लगे कि हम साथ किसी के रह सकते हैं, वेलकम करना चाहिए समाज को। लेकिन समाज चूंकि वेलकम नहीं करता तो लोग ठहरते हैं। या मान लीजिए दूसरा पक्ष है, किसी की डेथ हुई या हुआ, देखिए विधवा विवाह के लिए कितना फाइट करना पड़ा। बंगाल में क्या नाम उनका था अभी, राजा राम मोहन राय, और वो जो अभी जिनकी मूर्ति तोड़ी गई थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने ईश्वरचंद्र कितना फाइट किया उस चीज़ के लिए। छोटी सी बात थी कि पति की मृत्यु हो गई और लड़की अभी बिल्कुल युवा है और उसको हम सामान्य जीवन ही नहीं जीने दे रहे हैं, इसके लिए फाइट करनी पड़ी समाज में। देखिए आज वो स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है लेटर एज में भी बदलनी चाहिए।
मैं तो कह रहा हूँ 90-95 तक भी बदल जाए, उससे क्या, किसी को क्या लेना देना उन बातों से। अगर लोग साथ में होकर खुश होना चाहते हैं तो उनको वो मौका दीजिए। अभी क्या है, हम साथ में खुश होने का मौका तो नहीं देते, साथ में आर्थिक और जो सुविधाजनित चीज़ें हैं उनके ऊपर सारी व्यवस्था कायम है, उसको हटाया जाए। यानी कि परिवार इतने सेल्फलेस भी पैदा हो सकते हैं जहां दो लोग साथ में हैं लेकिन उनको चाहिए किसी से कुछ नहीं। वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, दोनों अपने अपने जगह सक्षम है। किसी को भाई आजकल के यंग जनरेशन में जहाँ महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, पुरुष भी जॉब कर रहे हैं, तो उतनी बंधन की स्थिति नहीं है। लेकिन कंडीशनिंग चूंकि है तो पुरानी पीढ़ी की जॉब करने वाली महिलाओं की भी कोई हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि कंडीशनिंग वही है, अभी भी उनका सारा हाल वही है। अभी समझिए बहुत बड़ी बैंक की जो CEO थी महिला, एक बार उनका इंटरव्यू में देख रहा था तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करती हैं। उन्हें कहा नहीं मेरे तो हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं देखती। जो खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसने भी अपने हस्बैंड पर छोड़ रखा है कि क्योंकि कंडीशनिंग यही पड़ी है। अभी तक का तो महिलाओं का हाल जॉब करने का ये था कि जॉब करने के लिए पैसा लेकर आओ, उसके बाद तुम्हारा कोई मतलब नहीं कि क्या होता है घर में। तो एक तो इंडिपेंडेंस पैदा हो और वो ना भी हो, इसका जैसे दूसरा पहलू भी है समाज में। मैं समझता हूँ जैसे मेरी अप्रोच इसमें बड़ी अलग टाइप की है। कभी कभी साथ में शांति से रहने के लिए मुझे लगता है दोनों को जॉब करने की जरूरत नहीं भी है, और अब हम रोल रिवर्सल भी कर सकते हैं। भाई मन हो महिला का जॉब करने का तो वो करें, मन हो पुरुष का जॉब करने का तो वो करें, या जो भी फाइनेंस अर्जित करने का उपाय है। लेकिन एक आदमी अगर एक उस भाग दौड़ से रुकता है तो हम परिवार की तमाम और चीज़ों को ज़्यादा सहूलियत से गति दे सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो दोनों की जॉब करने की स्थितियों में ज़्यादातर परिवारों में बड़ा अजीब सा तनाव और स्ट्रगल है उसमें, और वो जो जॉय है वो भी थोड़ा कम पड़ता है। तो अब हम कंडीशनिंग बदलें, रोल रिवर्सल करें, अगर मन है तो जो भी जिसका मन है या जिसको जैसा वैसा, तो कंप्रोमाइज़ की स्थितियाँ नहीं आएंगी। कंप्रोमाइज़ तो पुरानी कंडीशनिंग, लोगों के इरादे, इंटेंशन, क्यों आप परिवार में गए, परिवार आपने क्यों बसाया था, तो उस पर सब चलता रहेगा। और उसी में मैंने कहा कि फॉर्चुनेट लोगों के साथ तो अच्छा हो जा रहा था, लेकिन आमतौर से तो संभावना नहीं थी अच्छा होने की, कोई इरादे ही अलग थे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे शादी ही इसलिए करी क्योंकि आपसे हमें आर्थिक लाभ सारा लेना है, तो आप मरते मर जाइए, वो तो वही चलेगा। सुविधाएं लेनी है तो वही चलेगा। तो उस पृष्ठभूमि को बदलने की, समझने की जरूरत है, और नई पीढ़ी को हमको इस तरह से तैयार करना है, प्रमोट करना है कि भाई लिविंग टुगेदर, साथ रहना सुंदर है, उसको वेलकम करिए, लेकिन वो अनिवार्य नहीं, एसेंशियल नहीं। अभी देखिए पुराने गांवों, कस्बों में, शहरों में भी माँ बाप की सारी चिंता पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है शादी कैसे होगी, शादी कब कर, लड़कियों की, लड़कों की। अरे उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ने लिखने दीजिए, उनको जॉब करने दीजिए। शादी के लिए उनको पहले से ट्रेन करिए कि तुम्हें करनी हो तो अपनी कर लेना, हमको बताने मत आना। मतलब बता देना तो आ जाएंगे हम भी, लेकिन उसका जिम्मा हमारे ऊपर मत डालना। तुमको करनी हो कर लेना, तुमको ना करनी हो मत करना। ये पहले से ट्रेनिंग देके चलनी तो आगे बड़े होकर कभी क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। उनको भी लगेगा जैसे स्कूल जाते हुए उनको पता है पढ़ना तो हम ही, मम्मी पापा तो पढ़ने नहीं आएंगे, तो उनको पहले से पता होगा शादी भी हम ही को करनी है, मम्मी पापा तो नहीं आएंगे देखने। और नहीं करनी है तो वो हमसे ये भी कहने नहीं आएंगे कि तुम करो। ये चीजें हटा लें तो कंप्रोमाइज क्यों कर आएगा, नहीं आएगा, काफी हद तक कम होगा, फिर और कोई व्यवस्था आएगी।